जमीन के खरीद बिक्री में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रहा है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। जमीन खरीदने से पहले क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले नंबर में आपको पता करना है कि मौजा का नाम क्या है, उसका खाता संख्या क्या है, उसका प्लॉट नंबर क्या है। इसको खेसरा नंबर भी कहा जाता है। और ये कौन देगा? तो आपको जमीन विक्रेता ये सब उपलब्ध करा देगा। उसके बाद इसके आधार पर आप ऑनलाइन राज्य सरकार के वेबसाइट में इसको जांच कीजिए कि विक्रेता के नाम से ही जमीन है या नहीं। उसके बाद वर्तमान जो साल चल रहा है उसका वो रसीद कटा है कि नहीं, मतलब सरकार को टैक्स दिया कि नहीं, वो पेपर उससे मांगिए। उसका जमीन का ओरिजिनल पेपर मांगिए, क्योंकि अगर उस जमीन पर कोई लोन होगा तो ओरिजिनल पेपर जमा होगा जहां से लोन लिया होगा। अगर उसके पास ओरिजिनल पेपर है तो ज्यादातर चांस है कि वो कहीं से लोन नहीं लिया उस जमीन पर। जमीन का नक्शा मांगिए और किसी विश्वासी अमीन से इसको कंफर्म कराइए कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं ये नक्शा उसी जमीन का है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जमीन कहीं और दिया जाता है और दूसरे कहीं का नक्शा पर रजिस्ट्री करा दिया जाता है। इससे बाद में आपको परेशानी हो सकता है। रजिस्ट्री करने से पहले उसमें जेसीबी चलाइए और जमीन को समतल कीजिए और उसको बाउंड्री कीजिए। अगर सीमेंट ईंट का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो है तार का ही बाड़ लगाइए। इससे क्या होगा कि उसमें अगर कोई विवाद होगा दूसरे किसी व्यक्ति का तो विवाद सामने आ जाएगा। अगर कोई नहीं आता है तो समझिए कि उसमें जमीन पर कोई विवाद नहीं है। गवाह, अगर पत्नी के नाम से जमीन है तो पति को जरूर गवाह बनाइए, और पति के नाम से तो पत्नी को भी गवाह बनाइए। अगर उसका 18 साल से बेटा या बेटी है तो उन लोगों को भी गवाही में साइन कराइए। और कई बार ऐसा होता है कि जिससे पिता नहीं है, मृत पिता है, और उसका वारिस बेटा लोग उसको बेच रहा है। तो ये ध्यान दीजिए कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसका बाकी जो भी भाई बहन है उन लोगों को भी गवाह में साइन कराइए, ताकि वो लोग बाद में ये ना कह सके कि जिस जमीन को वो बेचा है वो उसके हिस्से का जमीन नहीं था। इससे आपको बाद में परेशानी हो सकता है। इसलिए सभी भाई बहनों का साइन जरूर कराइए गवाही में। उसके बाद म्यूटेशन और या दाखिल खारिज। जमीन जैसे आप खरीदते हैं तो तुरंत आप अपना म्यूटेशन करा लीजिए, जिसको दाखिल खारिज कहा जाता है। ऐसा नहीं करने से क्या होगा कि अगर विक्रेता बेईमान होगा तो उस जमीन को बाद में दोबारा भी किसी को बेच सकता है और आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये सब सावधानी जरूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।